जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। उद्धरेदात्मानमात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। हर प्राणी को अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। ईश्वर गुरु ये सब अनुग्रह करेंगे, लेकिन मुख्य साधन हम स्वयं हैं। सारा तमाशा हमारे अंतःकरण का है, जो पूर्व जन्म से हमारे साथ है, वर्तमान में है और आगे भी जाएगा जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है। आत्मा तो कुछ करता भोगता है नहीं। अंतःकरण के साथ जो उसका तादात्म्य संबंध है, उसी के कारण अकर्ता कर्ता सा, अभोक्ता भोक्ता सा प्रतीत होता है। तो जो कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण जीव का मन ही है। ये मन शब्द कभी केवल मन के लिए भी आता है, कभी समग्र अंतःकरण का भी द्योतन करता है। मन की मलिनता माने अंतःकरण की मलिनता। अंतःकरण की मलिनता का तात्पर्य है उसमें जो संस्कार आए हैं
मलिन संस्कारों से अंतःकरण मलिन होता है। अंतःकरण जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक हमको अपने स्वरूप का भान नहीं होगा। ये अंतःकरण की मलिनता के निवारण चाहे भक्ति से हो जाए, चाहे कर्म से हो जाए। ज्ञान में तो कुछ मलिनता और स्वच्छता कोई तात्पर्य ही नहीं है, लेकिन सारा ये जो फैलाव है, नाटक है, तमाशा है, ये अंतःकरण का है। तो अंतःकरण को हमको पवित्र करना है। किसी चीज को पवित्र करने का मार्ग समान ही है। तालाब की गंदगी है, चाहे कमरे की गंदगी है, चाहे अंतःकरण की गंदगी है। मलिनता का निवारण दो प्रयास से करना पड़ेगा। एक तो मलिनता बाहर से आने न पाए, आयातित न हो। अंतःकरण में अपनी कोई मलिनता नहीं है, सब आयातित है, इंपोर्टेड है, and we are the importer। तो हमको सावधान रहना चाहिए कि ऐसी वस्तुएं इंपोर्ट न हो, ऐसे चीजें, ऐसे संस्कार इंपोर्ट न हो, अंतः प्रविष्ट न हो, अंदर न घुसने पावें, जो हमारे अंतःकरण को मलिन कर दे। तो एक तो उपाय है अंतःकरण के वो साधन जिनके माध्यम से अंतःकरण में मलिनता हम बांध लगा दें, छन्ना लगा दें, चलो। और दूसरा जो इसमें पहले का मालिन्य है, मलिनता है, उसको निवृत्त करने की चेष्टा करें। तो पहले के जो मलिन संस्कार है या मालिन्य है, उन्हें प्रयास पूर्वक निवृत्त करने की चेष्टा की जाए, और नूतन मालिन्य या मलिनता न प्रविष्ट हो पाए, इसके लिए सचेष्ट रहा जाए। और इसको केवल साधक स्वयं कर सकता है, आप स्वयं ही कर सकते हैं। हम लोग बहुत बार ये सुन चुके हैं, बहुत बार फिर सुनेंगे, आज भी सुन लें। मलिनता वस्तु में नहीं है, हम उसको मलिन कर देते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सर्वदा सर्वकाल में मलिन ही हो, और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सर्वदा सर्वकाल में मंगलमय ही हो। भगवान नाम अतिरिक्त। तो हम अपनी दृष्टि को सुधारें, अपने इंपोर्ट करने वाले साधनों को सुधारें। आंख में छन्ना लगा दें, आंख फोड़ तो सकते नहीं, संसार बदल नहीं सकते हो। जो संसार है वही आपकी आंखें देखेंगी, लेकिन आप उनको देखें कैसे, ये नजरिया आपके ऊपर है। आप रूप देखते हो कि स्वरूप देखते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप अपनी आंखों में छन्ना लगाओ, अपनी कानों में छन्ना लगाओ, अपनी समस्त इंपोर्ट करने वाली प्रोसेस में छन्ना लगाओ। देखो, एक उदाहरण दे रहे हैं।
पूज्य गदाधर भट्ट जी बहुत बड़े वैष्णव, बड़े महापुरुष। जब वो भागवत करते थे तो वो अपने शरीर को भूल जाते थे, वो भी स्वयं श्रोता बन जाते थे, खुद बोल रहे हैं और स्वयं गदगद होकर सुनते थे। तो उनके नेत्रों से भाव प्रवाह अश्रुओं के माध्यम से हो जाता था। इतने भावपूर्ण ढंग से वो कथा करते, उनके श्रोता भी सजल नेत्र हो जाए, अश्रुपात होने जाए, कई लोग विह्वल हो जाए। ये सहृदय श्रोता का लक्षण है। तो घटना ऐसी है कि उसमें एक मठ के महंत जी भी आते थे। नाम जान के क्या करो, जान दो, मैं इतना बहुत है। मठ के महंत जी आते थे और मठ के महंत को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि परिग्रह का अन्न आता है। बहुत सावधानी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। तो उनको आंसू नहीं आते थे तो बेचारे बड़े संकोच में होते थे कि सब जने रो रहे, मैं ही ऐसा ठूठ जैसा हूं। तो उन्होंने इसका उपाय निकाला। एक छोटी सी पोटली में लाल मिर्च पिसी हुई लेके आते थे, और जब सब लोग रोने लगे आंसू ने, तो वो भी आंसू पोंछने के बहाने और लाल मिर्च अपनी आंखों में लगा देते थे तो आंसू निकलने लग जाए। उनको संतोष हो गया। लेकिन माय डियर, छिद्रान्वेषी हर जगह होते हैं। चाहे कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हो, कितना बढ़िया भवन बना, लेकिन चींटी उसमें छेद ढूंढ ही लेती है। इतनी दिव्य कथा हो रही है, अब कुछ लोग, आप लोगों ने तो अनुभव किया होगा, कथा में लोग कहां कहां क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये भी दोष नहीं है। अरे आए तो हैं, आए हैं आज, तो कल वो दोष भी दूर हो जाएंगे। देखो यही हुआ। तो एक जनों ने पूज्य गदाधर भट्ट से कहा, महाराज जी, वो महंत जी आते हैं, उनको आंसू आंसू तो आते नहीं, वो लाल मिर्च की पुड़िया पोटली लेके आते, आंखों में लगा के रोते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये जो कहने वाला है ये किस भाव से कह रहा है। वो निंदा कर रहा है, और निंदा करने का आशय ये है कि पूज्य गदाधर भट्ट जी को उन महंत जी के विषय में चलो थोड़ी दूसरी दृष्टि हो जाए। लेकिन आप देखें, और यही हमारे और आपके सीखने की बात है। गदाधर भट्ट ने सोचा कि ये जो हमसे इतने प्रेम से कह रहा है, इसको भी पवित्र करना है और अपने अंतःकरण को मलिन भी नहीं होने देना है। कहा, अच्छा ऐसी बात है, अरे तो बड़े महापुरुष हैं, चलो चलो हम लोग कथा के बाद आज चल के उनको दंडवत करेंगे। अरे महाराज ये, अरे भाई, हमने सुना है भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की लीला श्रवण करते हुए जिन आंखों में आंसू न बहें, उन आंखों को दंड देना चाहिए। वो महाराज हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जिन आंखों से अश्रु प्रवाह न हो, भाव गदगद न हो,
ऐसी आंखों को दंड दिया जाए। वो आंखों को दंड दे करके हमको तुमको शिक्षा दे रहे हैं। देखो, हम उनकी निंदा की दृष्टि भी कर सकते थे, हम उनकी, और जो कहने आए तो ऐसे बड़े स्वाद, दूसरों की निंदा करने में लोगों को बड़ा स्वाद आता है। तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है, और संत भी करते रहते हैं। निंदा करना अपने लिए हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे उसका तो कल्याण हो रहा है। हमारे संतों का निंदक को तो अपने पास रखो, वेरी क्लोज, निंदक नियरे राखिए। नियर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कीप हिम नियर, उसको नजदीक ही रखो, क्योंकि जब तुम निकलोगे तो तुम्हारी निंदा करेगा। तो बिन साबुन पानी लिए उजलो करे सुभायो, वो तुमको स्वच्छ कर देगा। तो गदाधर भट्ट जी इनको संस्कार देते हैं कि देखो, हम लोगों को सीखना चाहिए कि वो इंद्रियां जो भगवान के उसके दर्शन से, शमन से, स्मरण से विगलित न हो, वो दंडार रहें, उनको दंड देना चाहिए। और जा करके उन संतों को प्रणाम किया, भक्ति भाव, प्रभु आप तो बहुत महान हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसी शिक्षा आपके सिवाय और कौन दे सकता है। भैया, गदाधर भट्ट जैसी दृष्टि हमारी होए। न केवल अपने अंतःकरण में मलिन संस्कार उन्होंने प्रवेश होने दिए, वरन जो अपना श्रोता है उसके संस्कारों का भी परिमार्जन कर दिया, और उन संतों को प्रणाम करके उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। भैया, उद्धरेदात्मानम् आत्मानम्, अपना उद्धार तो हमको स्वयं करना पड़ेगा। कहीं से मलिन संस्कार आयातित न हो, इसमें सावधान रहें। और भजन, ध्यान, सेवा, भगवत समर्पण, बुद्धि इत्यादि के द्वारा जो वर्तमान में मालिन्य है उनके निवारण की चेष्टा करें। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।